ये है बहुचर्चित 2015 का केस अभिषेक मिश्रा मर्डर केस जो शंकराचार्य के एमडी थे और इसमें तीनों आरोपी बाइज्जत बरी हो चुके हैं। एडवोकेट उमा भारती साहू ने इस केस के बारे में पूरी जानकारी दी और किस तरह से इस केस में तीनों आरोपियों को बाइज्जत बरी हुए। इस पूरे केस को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए आरोपियों का बयान और 56 लोगों का इसमें स्टेटमेंट था, फिर भी आरोपी आज बाइज्जत बरी हो चुके हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जैसा कि आज हम कोर्ट में हैं और अभिषेक मिश्रा का जो केस था उसमें मैडम ने फतह हासिल की है। पूरे केस में क्या हुआ था, कैसे इस कोर्ट में मुजरिम बने, कौन कौन अपराधी थे, इसमें किन किन का नाम था, और जो केस अभिषेक मिश्रा का था वो बहुत चर्चित था, बहुत चर्चित रहा है ये केस। जानेंगे कि पूरी केस की क्या इसकी गुत्थी थी, वो कैसे सुलझी, और जो दोनों अपराधी आज दिनांक 12 को बाइज्जत बरी हुए हैं, पूरा मामला जानेंगे एडवोकेट मैम से। मैम जी बताएंगे, बहुत बहुत मुबारक, पहले तो आपने इस केस में जीत हासिल की है। बताएंगे पूरे केस का जो माजरा था, कैसे गुत्थी सुलझी इसकी। ये बहुचर्चित केस रहा है क्योंकि ब्रांड था ये। अभिषेक मिश्रा एक बहुचर्चित नाम है, शंकरा के ऑनर रहे हैं। बताएंगे इस सब केस में क्या पूरा मामला था। जी ये 2015-16 की बात है। 9 नवंबर 2015 को पुलिस की जो स्टोरी थी उसके हिसाब से 9 नवंबर 2015 को अभिषेक मिश्रा जी जो डायरेक्टर थे अपने बीआईटी कॉलेज और शंकरा ग्रुप्स के, वो लापता हो गए थे जी। उसके बाद एक एफआईआर दर्ज कराया गया और उसमें पूरी कार्रवाई की गई और विवेचना करके न्यायालय के सामने चालान पेश किया गया। उस चालान की स्टोरी के हिसाब से कि 23 दिसंबर को 2015 को ही 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई जी, विकास जैन और अजीत सिंह, और उसके बाद किमसी जैन की गिरफ्तारी हुई। तो पुलिस ने जो विवेचना की उसके हिसाब से ये बनाया कि अभिषेक मिश्रा के ऑफिस में पहले किमसी जो जैन है, किमसी कंबोज जैन उसका पूरा नाम है, वो वहाँ एचआर के रूप में काम करती थी। तो उस समय ऐसा बताया गया कि इनके साथ संबंध था, और जब किमसी ने विवाह किया तो उसने वो काम छोड़ दिया और अपने पति से विवाह करने के बाद वो अपना दूसरा काम करने लगी। लेकिन उसके बावजूद अभिषेक मिश्रा उसको परेशान करता था और शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था, जिसकी वजह से अजीत सिंह और विकास जैन जो उसके पति और चाचा थे, उन्होंने अभिषेक मिश्रा को मार दिया। ये पुलिस की थ्योरी थी। ये विवेचना की जो पूरी चालान रहती है, ये पुलिस की कहानी थी जी। इसमें फिर हम लोग किमसी जैन की तरफ से थी, मैं यहाँ लोअर में जी, और हमने इस बात को डिनाई किया कि हमने कोई हत्या नहीं की है, ना ही हम कभी अभिषेक मिश्रा से मिले, ना ही हमारा उसके साथ कभी कोई संबंध था और ना ही कोई अटेम्प्ट हुआ। उसके बाद 10 मई 2021 को किमसी जो है वो यहाँ से बाइज्जत बरी हुई, और उसके बाद ये दोनों को, अजीत सिंह को और विकास जैन को, आजीवन मरते दम तक का सजा हुआ था यहीं से, सत्र न्यायालय से, दुर्ग से जी। उसके बाद हम अपील में गए और जो सामने वाली पार्टी है, मतलब अभिषेक मिश्रा के जो पिता है आईपी मिश्रा जी, वो भी अपील में गए थे एक्विटल के खिलाफ, किमसी के एक्विटल के खिलाफ, क्योंकि किमसी यहाँ से छूट गई थी। फिर वहाँ पे 5 दिसंबर 2023 को हमने फाइनल आर्ग्यूमेंट किया। वो फाइनल आर्ग्यूमेंट करने के बाद
अभी 11 तारीख को ये और जजमेंट आया, लेटेस्ट 11 मार्च का जजमेंट है, जिसमें इन दोनों को, अजीत सिंह और विकास जैन को भी संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया। जैसा कि बताया जाता था कि इस पूरे मामले में अभिषेक मिश्रा को यानी गढ़ा दिया गया था, उसके ऊपर कुछ फल सब्जियां उगा दी गई थी, ये कहाँ तक सही था ये बात? देखिए, बॉडी जो रिकवरी हुई है, पुलिस ने जो दिखाया है उसके हिसाब से बॉडी की रिकवरी गड्ढा खोद के ही बॉडी निकालना बताया गया है। तो ये बात तो है कि गड्ढा खोद के बॉडी की रिकवरी हुई है, लेकिन क्या वो आरोपियों की निशानदेही पर हुई है, यह सवाल उठाया गया था। और हमने ये साबित किया कि वो जो बॉडी की रिकवरी हुई है वो आरोपियों की निशानदेही पर नहीं हुई है, मतलब अजीत सिंह और विकास जैन की निशानदेही पर नहीं हुई है। तो ओवरऑल ये जो घटना को अंजाम दिया था, जब विवेक ने नहीं दिया, विकास ने नहीं दिया, उनके चाचा जो थे उन्होंने नहीं दिया, तो आखिर इसमें तीसरा बंदा बाजी मारने वाला कौन था? ये चीज़ सामने आई कि या नहीं? ये काम तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो अभियोजन पे लाई करता है, अभियोजन ही बताएगा। हमारा काम ये था कि हम अपराधी नहीं हैं, हमें बस ये साबित करना था। अब इसको किसने मारा, क्यों मारा, ये अभियोजन का काम है कि अभियोजन बताए कि किसने मारा। कहा जाता है कि काफ़ी उसको चोट थी, रॉड से मारा गया था, बहुत सारी बातें सामने आई थी। तो आप जब इस केस की पूरी स्टडी करी, इसमें सारे रिपोर्ट्स लिए, तो क्या बताया गया था इसमें? देखिए, पूरी मीडिया में उस समय खबर थी बहुत, मतलब ये फेमस केस था, उस समय हाई प्रोफाइल मामला था, दृश्यम 2 की कहानी से बताई गई थी। तो उस समय पेपरों में और हर जगह ये आता था कि अभिषेक मिश्रा को सर में चोट लगी, लहूलुहान था और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आपको पता है कि हम कोर्ट में जब रहते हैं तो हम दस्तावेजों और सबूतों पे ज़्यादा ही ध्यान रखते हैं। तो इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कुल मिला के कितने लोगों की गवाही? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है कि अभिषेक मिश्रा को कोई इंजरी नहीं हुई थी, कोई इंजरी, कोई चोट नहीं थी, कहीं कोई चोट नहीं था। ठीक है, कितने गवाह इस केस में थे? 36 गवाह इस केस में थे पूरे। 36? हाँ। और पूरा मामला यानी कितना इसमें फाइलिंग हुई होगी, कितने? इसमें करीब 150 से ज़्यादा दस्तावेज जो है वो एग्जिबिट हुए हैं। अच्छी बड़ी फाइल होगी। बहुत बड़ी फाइल थी। और ये मामला करीब 6 साल यहाँ चला है दुर्ग सत्र न्यायालय में। और इस न्यायालय के चलते चलते ये केस एक बार रीओपन हुआ, एक बार इसमें री गवाहियाँ भी हुई हैं। मतलब ये केस में ऐसी चीज़ें हुई है जो ज़्यादातर, ये शायद दुर्ग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इतिहास में पहला ये केस था जिसमें केस रीओपन हो रहा है, इसमें री गवाहियाँ हो रही है, ये सब मामला था। IP मिश्रा जी जो अभिषेक के पिता जो है, BIT के ऑनर है, इस केस के मामले में अभी उनको जिस तरह से बोलेंगे ना कि संतुष्टि नहीं हो रही होगी, तो वो अब क्या करेंगे? देखिए, हमेशा न्यायालय में तो 2 पक्ष होते ही हैं, एक जीतता है तो दूसरा हारता है। तो जो हारने वाला व्यक्ति है वो हमेशा असंतुष्ट रहेगा। उनका बेटा गया है, जाहिर सी बात है, वो उनकी असंतुष्टि जो है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो वो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ही, मतलब ऊपर उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय उनके लिए खुला हुआ है, तो वो वहाँ जा सकते हैं। पूरे केस में जो ओवरऑल आपने जीत फतह की है, आपने किस तरह की परेशानियां आई इस केस में? और आपके हस्बैंड बिल्कुल बाजू में बैठे हुए हैं, इनका कितना सपोर्ट रहा? क्योंकि एक महिला को जब तक के सपोर्ट नहीं मिलता है, चाहे वो फैमिली हो, ससुराल हो, तो पूरा बताएंगे इसमें कि किस तरह का सहयोग था हस्बैंड का, ससुराल वालों का? जब मैं ये केस चालू की थी उस समय मेरा बच्चा 5 साल का था, आदि। मेरा बेटा जो है, बड़ा बेटा 5 साल का था, तो बहुत छोटा था। तो ससुराल वालों का पूरा सपोर्ट था। और इस केस में ऐसा भिड़ना पड़ता था हमको कि रात भर जगना था, जेल जाना पड़ता था, बहुत चैलेंजिंग था। तो गवाहियों में हम बहुत तैयारी किए। और इस केस के चलते चलते तो मेरे ससुराल वालों ने पूरा मेरे बच्चों को संभाला और मैनेज कर लिया, मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट रहा। और उसके बाद जब ये केस चल रहा था और जब इसमें डॉक्टर के बयान चालू हुए थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मतलब ये मेरा लक या बैड लक जो भी बोलो, उस समय मैं प्रेग्नेंट थी अपनी दूसरी बेबी को। तो उस समय जब वो सब आता था सामान और स्मेल और ये, तो बहुत उल्टियाँ आती थी, मतलब बहुत सारी परेशानियाँ जो लेडीज़ लोगों को करना पड़ता था, वो मैंने उस समय किया। और हर तरीके के क्वेश्चंस थे, हर तरीके का दबाव भी था, सब कुछ था। लेकिन एक था कि नहीं, हम जीत लेंगे। और मेरे साथ मेरे हस्बैंड हमेशा लगे रहे, उन्होंने मैं पूरा सहयोग किया।
केस को स्टडी करने से लेकर बच्चे को संभालने तक का, और हर तरीके से मुझे बकअप करते रहे कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। तो मानना ही पड़ेगा। और मेरा छोटा भाई है, उसने मुझे हमेशा एक चैलेंज दिया, बोले कि तुम मुझे गिन के बताओ दीदी कि पूरे छत्तीसगढ़ में 10 बड़े एडवोकेट का नाम बताओ। तो मैंने उसको 10 बड़े एडवोकेट का नाम बताया, तो उसने कहा इसमें एक भी लेडीज़ है क्या? तो मैंने कहा नहीं। तो बोले अगर आप कर सकते हो वकालत तो एक ऐसी लेडीज़ बन के दिखाओ कि 10 छत्तीसगढ़ के 10 बड़े एडवोकेट में तुम्हारा नाम है। बहुत बढ़िया। तो मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और ये केस मेरे पास भगवान की दया से अपॉर्चुनिटी के रूप में आया। बहुत ही आशीर्वाद रहा ऊपर वाले का, मेरे गुरुजनों का। क्योंकि बात की है ना कि इतना बड़ा केस जो एक ब्रांड बोल सकते हैं, आईपी मिश्रा जैसे ख्याति इंसान सामने हैं और उनका केस लेना छोटी बात तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात है चैलेंजिंग। सामने आप अगर आप जिसका भी केस ले रहे हो उसको हम कैसे बाइज्जत भरी करेंगे, ये चैलेंज की बात थी। एक महिला होके आपने इस चीज़ को किया। सामने वकील कौन था आपके? हाँ, मेरे सामने सुरेश शर्मा सर विशेष लोक अभियोजक थे जी। बहुत ही मतलब गुरु समान है मेरे लिए वो। और राजकुमार तिवारी सर थे। नहीं, वो अभियोजन की तरफ से नहीं थे जी, वो पहले शुरू में वो आरोपियों की तरफ से ही थे। हाँ, जेपी सर का नाम हमेशा आया था इस केस के लिए, हमने भी सुना था। तो उनका क्या रुझाव था इसमें? वो उनकी स्वास्थ्य खराब होने की वजह से फिर वो इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। जब इस केस में वो आए थे तो वो आए तो जरूर थे, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वो इस केस को कंटिन्यू नहीं कर पाए। अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है, या अपने जो जूनियर बच्चे हैं यहाँ साथ में हैं, किस तरह की सीख देंगे? क्योंकि आपने एक महिलाओं के क्रिमिनल केस में आपने जीत फतेह हासिल की है, तो पूरे दुर्ग कोर्ट के लिए तो बहुत ही गर्व की बात है। बिल्कुल, क्योंकि हमें ही ऐसा लग रहा है तो बहुत गर्व की बात है। दर्शकों से क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि ये जो लॉ का प्रोफेशन है, लीगल प्रोफेशन, बहुत ही पायस प्रोफेशन है। और ये जो लोगों ने बना के रखा है कि ये वकील है और ये ऐसा है वैसा है या बहुत ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम यहाँ मेहनत करेंगे, पहली वकालत हमारी पढ़ाई और निष्ठा मांगती है। अगर हमने निष्ठावान तरीके से अपना काम किया तो हम इसमें ज़रूर सक्सेस होंगे। और मैं तो चाहती हूँ कि महिलाएं इसमें आएँ और महिलाएं पूरे कंसंट्रेशन से यहाँ आएँ, क्योंकि महिलाओं को तो आप जानते हैं कि शक्ति 9 दुर्गा का रूप कहा जाता है। तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से और बहुत, जैसे आप जानते हैं ना कि बोलते हैं महिलाएं जो है वो बाल का खाल बना देती, बाल का खाल बना देती। तो वकालत वही है, हमको बस बाल की खाल उधेड़नी है और हम केस जीत जाते हैं। बहुत बढ़िया। ये थे उमा भारती जिन्होंने जीत फतेह हासिल की है। अभिषेक मिश्रा वाला केस जो क्रिमिनल केस था बहुत ही चैलेंजिंग था, पूरे दुर्ग में ये चर्चा रहा है, क्योंकि सामने जो थे आईपी मिश्रा जी, उनके बेटे थे अभिषेक मिश्रा जी। आज फाइनली 12 तारीख को बाइज्जत बरी हुए हैं विकास और उनके चाचा जो थे। अब बात करेंगे मैडम के हस्बैंड से कि उनका कितना सपोर्ट है इस पूरे केस में और कैसे आप प्रोत्साहित करते हैं अपनी मैम को। जी सर, बताएंगे। इस बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि घर की बात है। पॉज करना जी, कंटिन्यू। क्योंकि मैं भी इसी पेशे से जुड़ा हुआ हूँ जी, और मेरी प्रैक्टिस भी 2005 से है। तो इस केस से प्रारंभ से अंत तक मैं भी इस केस में मैंने जितना सपोर्ट कर सका अपने नॉलेज के हिसाब से, अपनी मेहनत के हिसाब से, तो मैंने इनको पूरा सपोर्ट दिया है जी। और फिर भी कहे तो 1% सपोर्ट कह सकते हैं, बाकी 99% तो पूरी मेहनत इनकी है, क्योंकि गैस पे खड़े होकर खुद आर्गूमेंट करना, खुद गवाही देना, पूरी मेहनत तो एडवोकेट की होती है। भले पीछे कोई कितना भी ड्राफ्टिंग कर दे या कितने पेपर वर्क कर, मेन जो डैश पे चैलेंजिंग काम है, जो डैश पे खड़े होकर प्रेजेंट करना, वो एक एडवोकेट का काम होता है। वो मैडम ने खुद किया है, इतना ही। बाकी जो सहयोग था 1% वो मैंने किया जी। अपना पूरा परिचय देंगे सर? मेरा परिचय है जेपी राव। अभी वर्तमान में मैं डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल हूँ यहाँ दुर्ग में जी। एक बात और बता दें कि दुर्ग बार में आज मैडम जीत, उसमें भी उपाध्यक्ष तीसरी बार मिलेंगे? नहीं, पहली बार ही उपाध्यक्ष, पहले कार्यकारिणी में थे। वो कार्यकारिणी में। तो मैडम अभी जो बार काउंसिलिंग का जो चुनाव था उसमें उपाध्यक्ष में अभी हैं, और मैडम की जो उपलब्धियां हैं वाकई में तारीफ़ काबिल है। मैडम बहुत अच्छा सहयोग करती हैं। इनकी जूनियरों से पूछते हैं कि उनका व्यवहार कैसा है। ये मैम की सारी जूनियर हैं और मैडम की जो जूनियर है वो गर्ल्स ही हैं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि
जो एक तालमेल जो होता है वो देखेंगे कि मैडम से आप लोगों का तालमेल कैसा है, और अभी तक के आपने जो इस केस को जब सुना होगा, समझा होगा, साथ में भी खड़ी होंगी, कैसा लगा इतना बड़ा केस देख के आपको? पहले तो हम लोग बहुत डर गए थे, उसके बाद मैम का मेहनत देखते हैं तो फिर पॉज कर बेटा, रोल। जानेंगे कि मैडम की जो जूनियर्स हैं, 3 जूनियर हैं, मैडम की जूनियर हैं, तो बिल्कुल जो सीखने को मैडम से मिलता होगा उनके बारे में पूछेंगे कि मैडम कैसा लगता है सीनियर मैडम से सीख के इतना बड़ा जो केस आज जीता है मैडम ने, अभिषेक वाला। क्या पूरा मामला आपने सीखा, क्योंकि अभी आप सीखने में हो, कैसी कैसी चीज़ें रहती हैं जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैम हमारे साथ हैं? मैम का तो हर चीज़ बेस्ट है। मैं सबसे पहले ये बोलूँगी, मैम हमेशा हम लोग को कॉन्फिडेंस देती है कि तुम लोग को ऐसे प्रेजेंट होना है, और सिर्फ कोर्ट का काम नहीं, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, कोर्ट में कैसे प्रेजेंट होना है, हर चीज़ का मतलब पूरा ओवरऑल हम लोग को बताती कि तुम लोग को ऐसे प्रेजेंट होना है, ऐसे बात करना है, सब चीज़। तो हमेशा मैम का सपोर्ट रहा है हम लोग, और मतलब 100% सपोर्ट रहा है हर चीज़ में। अभी वाले केस में आपने क्या सीखा? अभिषेक वाले केस में, अभिषेक वाले केस में क्रिमिनल केस था मैडम, जब जीती तब पूरा क्रिमिनल ही केस है ऑलमोस्ट। और अच्छा, आपका खुद का एजुकेशन कहाँ से हुआ? मैं सुराना कॉलेज से ही कौन से कंप्लीट बैच की पास आउट हो? मैं 1 साल पहले 22, हाँ 2022 मेरा कंप्लीट हो चुका है। अपना परिचय देंगे। विशिता सैलजा नाम है मेरा, और सुराना कॉलेज से पास आगे आउट। क्या कर गुजरने की चाहत रखती हो? बस अच्छा करना है मैम, बड़ों का नाम रोशन करना है। मैं हमेशा एक ही चीज़ सोचती हूँ, अच्छा काम करना है, और फैमिली का, मैम लोग का, सबका नाम आगे करना है जी, और आगे समाज लेते का हैं। नाम जी करना जी, है। आप बताएंगे मैम, अपना परिचय देंगी और किस मेरा तरह से नाम- सीख मिलती है मैडम से? डांटती हैं कि प्यार करती हैं, पहले ये बता दो। मैम डांटती भी और प्यार भी करती है। मेरी खुद की चाची है, तो हम तीनों के बीच में कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि समान रूप से ही हमें देखती है, तो ये चीज़ अच्छा लगता है। पढ़ाई जी। कहाँ से कंप्लीट करी आपने? मेरी पढ़ाई अभी चल रही है सुराना लॉ कॉलेज से। सुराना। हाँ, मैं 2nd सेमेस्टर में हूँ। ठीक है, आप बताएंगे, अपना मेरा परिचय नाम दीजिए। प्रियंका कुशवाहा है, और मैं मैम के पास कृष्णा के थ्रू जुड़ी हूँ, क्योंकि मैं जी, उसकी फ्रेंड कितना हूँ। साल हुआ अभी? अभी हम लोग को 6 महीने कुछ हुए हैं, और जब कैसा लगता है मैडम के साथ जब केस स्टडी करती हो तब? बहुत अच्छा लगता है। मैडम जब गवाही लेती हैं, सामने वालों की बोलेंगे ना धज्जियाँ उड़ा देती हैं, कैसा लगता है उस टाइम मैडम का रूप? मैम बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक वुमन होके मैम बिल्कुल नहीं डरती हैं, अपने बात को रखती हैं, उनको जो चाहिए वो करती हैं। सही चीज़ में कि गलत चीज़ में? नहीं, सही चीज़ में मैम, जी, हर चीज़ में तो सीख सपोर्ट मिलती है आपको। हाँ, बहुत थोड़ा सा क्या कॉमेडी भी होना चाहिए। क्या है, देखो पढ़ाई है, बहुत अच्छी लॉ कर रही हो, बहुत अच्छी चीज़ है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, इस वजह से बोल रही हूँ। तो अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती, गहन अध्ययन करते हो आप लोग इस चीज़ पे। हाँ मैम, आगे क्या बनने का इरादा है? अब वकील बनना है, अच्छा वकील बनना है, मैम जैसा बनना है, और हमेशा उनका सपोर्ट और प्यार हम लोग के साथ रहना चाहिए, और रहता भी है। जी, कभी भी हम लोग में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बराबर ट्रीट करती है हम सबको, डांटती भी बहुत है और प्यार भी बहुत करती हैं, ओके। मतलब फैमिली जैसे। बोलते हैं ना, इन द वर्ल्ड ऑफ जेलिसी सी इज़ अवर सपोर्टर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लाइन कही। तो ये थी उमा भारती साहू जी, जिन्होंने अभी अभिषेक मिश्रा के केस में बिल्कुल फतह हासिल की है। बहुत ही अच्छा लगा इनसे बात करके, इनके जूनियरों से बात करके। बने रहिए सैफिया कुरैशी के साथ भिलाई 2 टाइम्स में, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल में हमेशा बने रहिए।